हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास जो है एवरेज औसत का क्लास है। आज का क्लास जो है वो एवरेज औसत का क्लास है, जिसमें कैलकुलेशन चल रहे थे। जिसमें कैलकुलेशन आज पार्ट 3 वीडियो है। कैलकुलेशन का आज पार्ट 3 वीडियो है। तो वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए, जिसमें 20 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया गया है। आज 21 नंबर क्वेश्चन से चल रहे हैं। तो आज का वीडियो है जो पार्ट 3 वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब 21 नंबर से देखते हैं। 21 नंबर में कह रहा है कि 1.11, 0.01, 0.101 और है 0.001 और 0.11 का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया हुआ है? 1.11, 1.11 दिया हुआ है। उसके बाद दिया है 0.01, 0.01। उसके बाद दिया है 0.101, 101। उसके बाद दिया हुआ है 0.001, 001। और उसके बाद दिया हुआ है 0.11, 11 दिया हुआ है। इसका औसत निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका औसत निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसको कैलकुलेशन का थी। इसमें तो कोई थी औसत निकालने के लिए क्या होता है? औसत बराबर योग बटा संख्या होता है। औसत बराबर होता है योग बटा संख्या होता है। औसत बराबर योग बटा संख्या होता है। तो सभी को हम जोड़ेंगे, तो सभी को जोड़ दीजिए तो योग निकल जाएगा। तो योग निकल जाएगा। तो जोड़ने के लिए सबसे बड़ा देखिए, पॉइंट के बाद कितना अंक है। पॉइंट के बाद आसानी से जोड़ने के लिए, पॉइंट के बाद कितना अंक सबसे ज्यादा है? 3 अंक है। यहाँ भी 3 अंक है, लेकिन यहाँ 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है। तो इसको 3 अंक बनाने के लिए अपने मन से शून्य लगा दीजिए। तो इसमें भी 3 अंक हो जाएगा। पॉइंट के बाद अगर शून्य लगाते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी 3 अंक हो गए, इसमें भी 3 अंक हो गए, इसमें भी 3 अंक हो गए। यहाँ भी शून्य लगा दीजिए और यहाँ भी शून्य लगा दीजिए। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। अब देखिए जोड़िए, तो 0, 1, 1, 2, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 1, 1 में शून्य जोड़ेंगे, 1, 1, 1, 1, 2 और 2, 1, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरा कटेगा सब तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद ये पॉइंट के फर्स्ट वाला देखिए कितना, 1 और शून्य जोड़ेंगे तो 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3 हो गया। पॉइंट के बाद पॉइंट दे दीजिए। 3 अंक के बाद पॉइंट है, 3 अंक के बाद यहाँ भी पॉइंट दे दीजिए। अब कितना बचा? अब सिर्फ 1 यहाँ बचा है, तो इतना हो जाएगा। 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? 1.332 हो जाएगा। यानी कि इतना को जोड़ेंगे तब इतना आएगा, 1.332 आएगा, 2 आएगा। तो योग हो गया। ये तो योग निकल गया, योग निकला। अब संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या है, तो 5 से भाग पड़ जाएगा, 5 से भाग पड़ जाएगा। तो इसको 5 से गुना करने के लिए इसको 5 से भाग लगाइए। तो इससे आसान तरीका से कि इसको 10 बना दीजिए, इसको 10 बना दीजिए, 10 बना दीजिए। तो 10 बनाने के लिए क्या, 2 से गुना नीचे करेंगे तो फिर 2 से गुना ऊपर भी करना पड़ेगा। अपना मन से कर रहे हैं तो जो क्रिया हर में करेंगे वही अंश में करना पड़ेगा, जो अंश में क्रिया करेंगे वो हर में करना पड़ेगा। ये तो मैथ का रूल है। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 26, 64 और नीचे में 10। अगर ये पॉइंट हटेगा तो 3 शून्य और बैठ जाएगा, 3 शून्य और बैठ जाएगा। तो इसको कितना, 4 शून्य हो जाएगा, 4 अंक के बाद पॉइंट पड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 0.2664। इसका इतना आंसर हो जाएगा। और नहीं पॉइंट हटाना चाहते हैं, जैसे ये पॉइंट है, अगर ये पॉइंट नहीं, ये डायरेक्ट इसको 10 से भाग दीजिएगा तो ये पॉइंट है जो 1 अंक और आगे बढ़ जाएगा। 1 अंक और 10 से भाग दीजिएगा तो 1 अंक और
आगे बढ़ जाएगा। सिर्फ 10 से भाग लगाइएगा। अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो अगर इतना को 10 से भाग देंगे तो ये पॉइंट है जो एक अंक आगे बढ़ जाएगा। 100 से भाग देना होता तो 2 अंक आगे बढ़ता, 1000 से भाग देना रहता तो 3 अंक से भाग 3 अंक आगे बढ़ जाता, पॉइंट आगे बढ़ जाता। इसलिए 10 से भाग देना है तो यही भी कर सकते हैं कि 0.664 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो ये इतने वही आंसर आया है यहाँ पे। तो ये हो गया 21 नंबर का। 22 नंबर में बोल रहा है कि 0.3 फिर 3 है, फिर 0.03 तथा 0.002 का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? इसमें दिया हुआ 0.3, फिर दिया हुआ 3 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ 0.03, 0.03, उसके बाद दिया हुआ है 0.00002 दिया हुआ है 2। इसका औसत निकालना है, इसका औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या होगा? योग बटा संख्या होगा। औसत बराबर योग बटा संख्या, योग बटा संख्या होगा। तो योग कितना हो जाएगा? तो इसमें पॉइंट के बाद 3 जीरो है, यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 0 कर दीजिए, प्लस में यहाँ पॉइंट है, 3 जीरो बैठा दीजिए, पॉइंट के बाद 3 अंक है, पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो पॉइंट के बाद 3 जीरो हो गया। अभी यहाँ भी 3 जीरो बैठा दी, 3 अंक पूरा दीजिए। तो इसमें भी पॉइंट के बाद 3 अंक हो गया, इसमें भी 3 अंक हो गया, इसमें भी 3 अंक हो गया, इसमें भी 3 अंक हो गया। तो अब कैलकुलेशन करने में, अब ऐड करने में हमको आसानी होगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इसको अब कैलकुलेशन करने में हमको आसानी होगा, तो करिए 2 0 0 0 कितना हो गया? 2 हो गया, फिर 0 3, फिर 0 0 कितना हो गया? 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद कितना होगा? फिर जोड़िए 0 0, यहाँ 0, यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 हो जाएगा, फिर पॉइंट पड़ेगा, 3 अंक के बाद पॉइंट है, 3 अंक के बाद पॉइंट दे दिए, पॉइंट के सामने पॉइंट दे दिए। अब ये 0, ये 0, फिर ये 3, फिर 0 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इतना हो गया, इतना योग आ गया इसका, इसका तो इतना योग आ गया। अब संख्या कितना है? 1 2 3 4, 4 संख्या है, 4 से भाग पड़ जाएगा, 4 से भाग पड़ जाएगा। तो इसको अब करिए, इसको कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ये 4 से कटेगा, 4 से देखिए कटेगा, 4 या 32, 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब इसको 833 को 1000 से भाग देंगे, 833 को 1000 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.833, इसका इतना एवरेज हो जाएगा, 8.33 इसका एवरेज हो जाएगा। तो ये 22 नंबर का हो गया। 23 नंबर में बोल रहा है कि 24 मई 2008 को दिल्ली, कोलकाता और मुंबई का अधिकतम तापमान क्रमशः 35 डिग्री सेल्सियस था, 33 डिग्री सेल्सियस था और 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चेन्नई का अधिकतम तापमान क्या था यदि इन शहरों का औसत अधिकतम तापमान 35 डिग्री था? 35 डिग्री था। तो चेन्नई का तापमान निकालने के लिए बोल रहा है, तो चेन्नई का तापमान को मानना पड़ेगा, चेन्नई के तापमान को मानना पड़ेगा। तो चेन्नई का तापमान कितना हो जाएगा? चेन्नई का तापमान को x मान लेते हैं, x डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, x डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। चेन्नई के तापमान को x डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ? दिल्ली, कोलकाता और मुंबई का 35 डिग्री, 35 डिग्री, 35 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है? 33 डिग्री दिया हुआ है, 33 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है 34 डिग्री, 34 डिग्री दिया हुआ है। तो ये 3 शहर का दिया हुआ है, चौथा शहर का पूछ रहा है, तो चौथा शहर का पूछ रहा है तो चौथा भी इसमें ऐड करेंगे तब ना, तो इसका x डिग्री हो जाएगा, चेन्नई का x डिग्री हो जाएगा। इसमें शहर का नाम दिया हुआ है, ये दिल्ली का है, ये कलकत्ता का है और ये मुंबई का है, मुंबई का है, मुंबई का है, ये मुंबई का है। तो चेन्नई का भी ऐड किए हैं, ऐड किए हैं। तो औसत बराबर क्या होता है?
औसत बराबर योग बटा संख्या होता है, औसत बराबर योग बटा संख्या हो जाता है, योग बटा संख्या हो जाता है। औसत बराबर तो ये होता है योग बटा संख्या। तो ये चारों शहर का योग निकल गया, ये चारों शहर का योग निकलेगा। तो योग कितना हो जाएगा, 4 3 7 5 12, 12 के 2 बाकी 1, 3 3 9 1 10, 102, और ये प्लस x हो जाएगा, x हो जाएगा। तो योग तो इतना आ गया, ये चारों शहर का योग इतना आ गया। तो अब संख्या कितना है, 4 शहर है, 4 शहर है। अब इसमें दिया हुआ है कि औसत तापमान 35 डिग्री दिया हुआ है, तो औसत तापमान 35 डिग्री दिया हुआ है, 35 डिग्री दिया हुआ है। तो 35 और 102 प्लस x बटे 4, इतना तो हो जाएगा। ये पूरे चारों शहर का औसत डिग्री दिया हुआ, ये भी औसत है, ये भी औसत है, दोनों औसत है, तो आपस में बराबर हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 35 चौका 140, 140 में से 102 घट जाएगा, 102 घट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, x बचेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 38 डिग्री, x बराबर 38 डिग्री हो जाएगा। तो ये 38 डिग्री जो आया, ये चेन्नई का टेम्परेचर आया है, क्योंकि चेन्नई का तापमान x डिग्री माने, तो x का मान कितना आया, चेन्नई का आया है, तो ये हो गया चेन्नई का। करना क्या है, 3 शहर का दिया है, चौथा को मान लिया। इस चारों का औसत हो जाता है योग बटा संख्या, तो इतना जोड़ के ये चारों, ये पूरा योग हो गया, 102 प्लस x, ये तो योग हो गया, और नीचे संख्या हो गया। अब औसत टेम्परेचर दिया हुआ है, ये भी औसत हो गया, ये भी औसत हो गया, दोनों बराबर हो गया। तो तिरछा तिरछी गुना करके 140 आया, 102 घटा के x बराबर 38 डिग्री आया। तो ये हो गया आपका 23 नंबर का। 24 नंबर में कह रहा है कि यदि 7 5 13 x तथा 9 का औसत 10 हो तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो कितना है, 7 है, 5 है, 13 है, 7 है, 5 है, 13 है, उसके बाद x 9, x 9, इतना का औसत 10 है, इतना का औसत 10 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या, तो सभी का जोड़िए, ये हो गया योग। तो औसत बराबर योग बटा संख्या, तो 9 3 12, 12 5 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा, 24, 17 7 24, 24 के 4 बाकी 2, 2 1 3, 3 हो जाएगा, 13 7 20, 20 और 9 29 और 5 34, 34 हो जाएगा, और ये प्लस x हो जाएगा। कितना संख्या, 1 2 3 4 5 संख्या है, 5 से भाग पड़ जाएगा, 5 से भाग पड़ जाएगा। इसका औसत दिया हुआ है 10, औसत दिया हुआ है, यानी पूरे संख्या का औसत 10 होता है, ये पूरे संख्या का एवरेज है जो 10 है, लेकिन इतना सबका दिया हुआ है कि इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो कितना हो जाएगा, 34 प्लस x बटा 5 कितना हो जाएगा, 50 माइनस 34 बराबर x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 16, इसका आंसर हो जाएगा। x बराबर 16 इसका आंसर हो जाएगा। तो 24 नंबर का हो गया। 25 नंबर में कह रहा है कि 10 12 16 20 p और 26 का औसत 17 है, तो p का मान बताइए, p का मान बताइए। तो कितना है, 10 है, 12 है, 16 है, 20 है, 10 है, 12 है, 16 है, 20 है, p है और 26 है, ये 26 है। इतना संख्या का औसत दिया हुआ है 17, यानी इतना संख्या का औसत दिया हुआ है 17, 17 औसत इसका निकाला है, औसत औसत इस संख्या पूरे संख्या का निकाल दिया, औसत औसत निकाला तो 17 आया, 17 आया, 17 आया, लेकिन एक संख्या को छुपा दिया है, एक संख्या को छुपा दिया, p लिख दिया कि इसका मान कितना है, वही निकालना इसमें है। तो क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या, औसत बराबर योग बटा संख्या, तो सभी को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 6 6 12 2 14, 14 के
4 बाकी 1, 2 1 3, 2 5, 1 6, 1 7, 1 8, 84, 84 हो जाएगा प्लस पी, ये भी पी ऐड होगा, इसमें पी ऐड होगा। कितना संख्या है? 3 3 6 संख्या है, 6 संख्या है। तो इसका औसत दिया हुआ है 17, इसका औसत ही दिया हुआ है 17। कितना हो जाएगा? 84 प्लस पी बटा 6, कितना हो जाएगा? 17 छका 2 तल से इसमें 84 घट जाएगा, इधर आ जाएगा तो बराबर पी। तो पी का मान कितना हो जाएगा? 18 होगा। इसका आंसर 18 हो जाएगा, पी का मान 18 हो जाएगा। तो ये 25 नंबर का हो गया। 26 नंबर में कह रहा है कि यदि 40, 10, 25, 20, 35 एवं x का औसत 25 है तो x का मान बताइए। 40, 10, 25, 40, 10, 25, 40, 10, 25, 20, 35, 20, 35 x, इसका औसत 25 है, नहीं इतना पूरे संख्या का औसत तो निकाला, ये पूरे संख्या का औसत निकाला तो उसका औसत 25 आया, 25 आया। उसमें एक संख्या को मिला निकाल दिया है, माने कि हटा दिया, वहां x मान दे दिया है, वेरिएबल टर्म दे दिया है। तो यहाँ एक वेरिएबल टर्म दे दिया, उसका कह रहा है मान निकालिए। तो औसत बराबर क्या होता है? योग बटा संख्या। औसत बराबर योग बटा संख्या। तो सभी को जोड़िए, सभी को जोड़िए, कितना हो जाएगा? 5 5 10, 10 के 0 बाकी 1 हो जाएगा। 4 2 6, 6 2 8, 1 9, 9 4 13, 130। कितना संख्या है? 6 संख्या है, 6 से भाग पड़ जाएगा, 6 से भाग पड़ जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि इसका औसत 25 दिया हुआ है, इसमें एक x जुटेगा नहीं, ये भी संख्या जुटेगा, x जुटेगा। तो इस क्या हो जाएगा? 130 प्लस x बटा 6 हो जाएगा। अब ये 25 का 150 हो जाएगा, ये 130 बराबर की साइड आएगा तो कितना? 130 माइनस में हो जाएगा और x हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसका आंसर x बराबर 20 हो जाएगा। तो ये 26 नंबर का हो गया। 27 नंबर में कह रहा है कि नीचे दी गई 8 संख्याओं का औसत 472 है, तो नहीं दी गई संख्याओं का पता लगाए। जिसमें संख्या दिया हुआ है 623, 164, 529, 425, 205, 301, 824 दिया हुआ है। तो कितना? 623, 164, 623, 164, 164, 529, 529, 425, 425 और उसके बाद एक संख्या इसमें गायब कर दिया है, एक संख्या को गायब कर दिया है, एक संख्या नहीं दिया। उसके बाद दिया है 205, 205 दिया है। उसके बाद 301, 824 दिया हुआ है। ये टोटल संख्या का औसत जो निकाला ने, टोटल संख्या का औसत निकाला, उसका औसत आया 472। टोटल संख्या का जब औसत निकाला तो आया इसका औसत 472 आया, 472 आया। तो इसमें 101 संख्या को गायब कर दिया है, एक संख्या को गायब कर दिया। उसके बाद पूछ दिया कि यह संख्या कौन है, औसत दे दिया है, टोटल संख्या दे दिया, एक संख्या गायब कर दिया। तो जिसको गायब किया हम उसको x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो औसत बराबर क्या होता है? योग बटा संख्या होता है। औसत बराबर तो ये होता है योग बटा संख्या होता है। तब इसमें हम क्या करें कि सभी में जोड़े, उसके बाद भाग लगावे। उतना करने की जरूरत नहीं, हमको मालूम है ही कि इसको सबको जोड़ना है, इतना को सबको जोड़ना है और उतना से भाग देना है, जितना संख्या उतना से भाग देना है। तो जोड़िए, चलिए। 4 1 5 5 5 10 10 5 15 15 9 24 24 4 28 28 और 3 31 31 के 1 बाकी 3 3 2 5 5 5 और 2 7 7 2 9 9 6 15 15 2 17 17 17 के 7 बाकी 1 8 1 9 3 12 12 2 14 14 4 18 18 5 18 5 23 1 24 24 6 30, यानी कि इसका टोटल का योग आया
ये जो टोटल संख्या है और ये प्लस में x हो जाएगा। तो ये टोटल का योग आया कितना 371 प्लस x आया। संख्या कितना है टोटल संख्या 8 दिया हुआ, टोटल संख्या तो 8 दिया हुआ और इसमें निकाल के दिया है कि 8 संख्याओं का औसत 472 है, 472 है। अभी हो जाएगा 3071 प्लस x बटा 8, इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 6 बाकी 1 8 सत्ते 56, 56 1 57, 57 के 7 बाकी 57 के 7 और बाकी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अभी 8 चौक 32, 32 और 5 32 5 37, तो इसको इसमें 472 में 8 से गुना करेंगे तो इसका मान आएगा 3776। ये मान इधर बराबर के पास आएगा तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा 3071 बराबर x हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा 5, 6 में से 1 जाएगा 5, यहाँ 0 हो जाएगा, 7 में 7 जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ फिर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अभी 3 का 3 कट जाएगा तो इसका जो x का मान आया है 705 आया है। x का मान कितना आया है, x का मान 705 आ गया। यहाँ पर जो मान था वो 705 है, 705 बैठा कर टोटल को जोड़िएगा तो औसत आएगा कितना आएगा 472 आ जाएगा। तो ये 27 नंबर का हो गया। 28 नंबर का, 28 नंबर में बोल रहा है कि नीचे आवृत्ति वितरण डाटा दिया गया है, यदि औसत आयु 17 वर्ष है तो m का मान क्या होगा, m का मान क्या होगा। तो यहाँ दिया हुआ आयु वर्षों में, आयु दिया हुआ है वर्षों में, तो कितना है 8 वर्ष 20 वर्ष, 8 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है और उसके बाद 29 दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया है लोगों की संख्या दिया हुआ है, लोगों की संख्या दिया हुआ है, लोगों की संख्या हो गया। संख्या कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, m दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है। तो ये लोगों की संख्या हो गया, ये टोटल वर्षों हो गया, ये वर्ष हो गया। यानी कि 8 वर्ष के 3 व्यक्ति है, 20 वर्ष का 2 व्यक्ति है, 26 वर्ष का m व्यक्ति है, 29 वर्ष का 1 व्यक्ति है, 1 व्यक्ति है। तो इसका औसत निकालना है, इसका औसत निकालना है। तो इसका जो औसत जो दिया हुआ है पूरे का संख्या का जब औसत निकाला, औसत जब निकाला हो तो औसत जब निकाला तो उसका औसत आया कितना 17 वर्ष आया, उसका औसत 17 वर्ष आया। इतना पूरे का औसत वो निकाला तो उसका औसत 17 वर्ष आया। लेकिन एक संख्या, एक यहाँ पर जो है यहाँ का संख्या को हटा दिया, जब संख्या हटा दिया तो यहाँ एक वेरिएबल टर्म दे दिया है प्रश्न में, तो इस वेरिएबल टर्म का मान निकालना है। तो कितना हो जाएगा औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर योग बटा संख्या होता है। तो औसत बराबर योग बटा संख्या होता है। तो औसत हमारा कितना दिया हुआ है 17 वर्ष तो दिया हुआ है, औसत हमारा तो 17 वर्ष दिया हुआ है। तो संख्या कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा, योग पहले निकालिए, योग बटा संख्या होता है। तो योग कितना हो जाएगा, योग निकालिए तो कितना हो जाएगा 8 तिया 24 40, 20 दूना 40 हो जाएगा, फिर प्लस 26 m हो जाएगा, 26 m हो जाएगा क्योंकि गुना होगा, गुना होगा। यानी कि ये जो 2 व्यक्ति है वो 20 वर्ष का है, तो इसका औसत निकालिएगा तो कितना आएगा, योग निकालिएगा तो कितना आएगा, 2 व्यक्ति है 20 वर्ष का, 2 व्यक्ति योग निकालिएगा तो 20 दूना 40 हो जाएगा, दोनों में गुना होगा तो उसी गुना कर रहे हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1 गुने 29 करेंगे तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो ये पूरा ऊपर में योग हो गया, ये तो योग हो गया। अब नीचे में क्या है, नीचे में संख्या दिया हुआ है, तो संख्या कितना 3 2 5 1 6 प्लस m, 6 प्लस m हो जाएगा। ये संख्या हो गया, ऊपर योग हो गया नीचे संख्या हो गया। अब इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 17 छक्का 2 तल से प्लस 17m,
17m, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो ब्रैकेट में ही आ जाएगा। तो 17 छक्का 2 तल से 102 हो गया, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 17m से गुना होगा 17m आ जाएगा, बराबर। अब इधर जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 9, ये हो गया 9, 9 4 13 के 3, 9 4 13 के 3 बाकी 1 हो जाएगा, 9 4 13 के 3 बाकी 1 हो जाएगा, ये 3 हो गया, 3 3 4 7, 7 2 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा 26m हो जाएगा, 26m हो जाएगा। इसको इधर करिए तो 7 2 9 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अगर 93 को 102 में घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 93 को 102 में घटाइएगा तो 93 702 यानी 9 हो जाएगा, बराबर। ये जाके इधर 17 में से ये 17 इधर प्लस में, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 26 में 17 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9m हो जाएगा, तो यहाँ कट जाएगा 1। तो m का मान कितना आ गया, 1 आ गया। m का मान कितना आया है, 1 आ गया है, तो यही आंसर हो गया। तो यहाँ m का मान जो है 1 आया है, इसी m का मान पूछ रहा था, तो m का मान 1 आया है। तो इसमें ये तो दिया हुआ है कि 8 वर्ष का व्यक्ति जो 3 व्यक्ति है, 20 वर्ष का 2 व्यक्ति है, 26 वर्ष का m व्यक्ति है, 29 वर्ष का 1 व्यक्ति है। औसत निकालना है तो औसत दे दिया है 17 वर्ष, 17 वर्ष औसत दे दिया, तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या होता है। तो योग निकालिए, तो 8 वर्ष का 3 व्यक्ति, योग निकालेंगे कितना हो जाएगा 24 वर्ष हो जाएगा, ये 40 हो गया, ये दोनों गुना 26m हो गया, ये 29 वर्ष हो गया। अब संख्या कितना हो गया, 3 2 5 1 6 प्लस m हो जाएगा। अब तिरछा तिरछी गुना किया तो 102 प्लस 17m हो जाएगा। अब इधर जोड़े तो 93 और प्लस 26m हो जाएगा। अब इस 93 को इस साइड लाइए तो 9 बचेगा, इस 17 को इस साइड ले जाइए तो कितना 9m बचेगा, 9 से 9 कट गया, m से m बराबर 1 हो गया। तो ये हो गया 28 नंबर का। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,